मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को चाकू मार दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर जबरदस्त मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि बदमाश टोल प्लाजा में फास्टैग की लाइन में लगकर नकद देने की मांग पर अड़ गए, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पहले तो टोल प्लाजा के लोगों से मारपीट की और फिर एक कर्मचारी को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उन्हें धर दबोचा, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आए। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के जवान रूस के टैंकों पर गोलों की बरसात करते दिखे। इस वीडियो में खेतों के रास्ते रूस के कई टैंक गुजरते नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर पहले से नजर बनाए हुए। रूस की सेना का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर कई मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। हालांकि वहां मौजूद कुछ टैंक भागने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना लगातार उन पर तोपों से हमले करती रही। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में रूस के 10 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा है कि अमेरिका और नेटो को आंखें दिखाने वाले पुतिन अब यूक्रेन से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। इसलिए वो खुद अमेरिका से बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को आगे कर दिया है। बीते 3 दिन में रूस के रक्षा मंत्री 2 बार अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात कर चुके हैं, ताकि 8 महीने पूरे कर चुकी यूक्रेन की जंग से किसी तरह पीछा छुड़ाया जा सके। कहने का मतलब यह कि जो रूस पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। वो किसी तरह यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और नेटो से बीच बचाव कराना चाह रहा है। इसलिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाथ पैर मार रहे हैं और उन्होंने अब अचानक अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर को सर्गेई शोइगु ने 5 महीने बाद पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की और इसके 2 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर लॉयड ऑस्टिन को फोन मिला दिया। माना जा रहा है कि यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिण में बसे खैरसोन और पूर्वी यूक्रेन में लगभग 2 महीने से रूस को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और दावा है कि इसलिए वो यूक्रेन से निकलने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रूस ने सनसनीखेज दावा भी किया। उसका कहना है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जानबूझकर एक डर्टी बॉम्ब फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा रूस पर फोड़ सके। और डर्टी बम वो बला है जो परमाणु बम तो नहीं, लेकिन परमाणु बम से कुछ खास कम भी नहीं। डर्टी बम डायनामाइट जैसे बारूद और रेडियो एक्टिव पाउडर का ऐसा मिक्सचर होता है कि जैसे ही बारूद फटता है, जोरदार धमाका आसपास के चप्पे चप्पे में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैला देता है। हालांकि रूस ने इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए, इसलिए अमेरिका ने इस दावे को रूस की ही जंग को और भड़काने की साजिश बताया। मतलब रूस फालतू का हल्ला मचाने में लगा है कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है, ताकि वो खुद यूक्रेन पर जोरदार हमला कर सके। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस खुद अपनी जमीन पर हमला करके उसका आरोप यूक्रेन पर लगाने की कोशिश में है, ताकि रूस को बहाना मिल जाए और उस फर्जी हमले का बदला लेने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि रूस यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब फोड़ने की बातें करके चाल चलने में लगा है और इस चाल में रूस सिर्फ अमेरिका को ही फंसाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नेटो के दूसरे बड़े सदस्यों से भी बात करने में लगे हैं। वो तुर्की के रक्षा मंत्री, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री से भी 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन परमाणु बम की हुंकार भर रहे हैं और पर्दे के पीछे उनके रक्षा मंत्री यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगे हैं। लेकिन बात यह